जय हिंद। आज मैं आप सभी को घातांक के बारे में बताऊंगा। घातांक जो है गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हमें कैलकुलस यानी कैलकुलेशन करने में बहुत ही लाभ प्रदान करता है। तो जो घातांक है ये आज मैं इसका बेसिक बताने जा रहा हूँ, जो कि अगर यदि आप कक्षा 6, 7, 8 या हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई करते हैं और बेसिक आप मजबूत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है घातांक। घातांक दरअसल ये एक तरीका होता है किसी भी संख्या को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का। जैसे यदि हमें 10 लिखना होगा तो जाहिर सी बात है ये इसको आप लिख देंगे 10, जाहिर सी बात है इसको आप 10 लिखेंगे। लेकिन वहीं अगर आप 100 को कम से कम छोटे में लिखना हो, इसको भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? 10 की पावर 2। अब ये पावर क्या होता है या घात क्या होता है तो मैं अभी इसको बाद में बताता हूँ। पहले अब और तरीके, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे 1000 होगा, 1000 को लिखने का तरीका है 10 की पावर 3। अब इसमें देखिए हमने क्या लिखा, 10 यहाँ लिखा और यहाँ 10 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ 10 की पावर 2 लिखा, यहाँ 10 की पावर 3 लिखा। लेकिन अब ये जो लिखने का तरीका है, पढ़ने का तरीका है, ये क्या है, कैसे लिख रहे हैं हम। जैसे देखिए ये 10 था, 10 को यहाँ हमने लिखा, लेकिन यहाँ इसके घात में 1 भी लिखा। यानी जितने जीरो रहते हैं किसी संख्या में, यानी 10 है तो इसमें कितना जीरो है, 1 जीरो तो यहाँ 1 लिखा, 2 जीरो तो यहाँ 2 लिखा, 3 जीरो 3 लिखा। इसको पढ़ने का तरीका है 10 की घात 1, इसको पढ़ने का तरीका है 10 की घात 2, इसको पढ़ेंगे 10 की घात 3। और देखिए अब यही अगर पूछा जाए इसमें आधार और घात क्या है, तो जो ये 10 दिख रहा है ये आधार है और ये जो इसके ऊपर लिखा जाएगा इसे घात कहते हैं। दरअसल लिखा इस तरह से जाता है, आधार और इस पे घात होता है, यहाँ इसे घात। अब इस तरह से आप आधार और घात के रूप में लिखे। इसकी आवश्यकता गणित में क्यों पड़े? ये इस छोटी संख्या को आप लिख सकते हैं कभी भी जल्दी से जल्दी, लेकिन अगर आप सपोज करिए आपको लिखना होगा अब किसी गणना में, अगर हमें इतनी बड़ी संख्या को हमें लिखना हुआ तो ऐसे बार बार जीरो लगाते रहेंगे और हमें गलतियां होती रहेंगी। कभी जीरो कम लगा दिए, कभी अधिक लगा दिए। लेकिन जो गणितज्ञ थे उन्होंने एक तरीका सोचा घातांक का। तो घातांक देखिए इन्होंने कहा कि जितने शून्य हो उसको घात में लिख देते हैं और 10 को आधार बना के लिख देते हैं। यह संख्या है, जैसे 10 का गुणज वाली संख्या है तो इसमें 10 आधार बनाते हैं। और भी संख्याएं होती हैं, जैसे कोई 36 हो गया, इसको अगर घात के रूप में लिखना हुआ, और इसी तरह से बड़ी संख्या हो गया घात के रूप में लिखना हुआ तो उसको भी घातांक के तरीके से लिख सकते हैं। उसका एक नया तरीका है, मैं बताऊंगा। फिलहाल अगर यदि कोई संख्या है 10 का गुणज है या वो उसमें क्या है जीरो है, तो इसको लिखने का एक तरीका ये होता है कि आप पहले 10 लिखिए और जितने शून्य हो उसको घात में लिखना है। 10 को आधार में लिखना है और जितने शून्य है उसको घात में। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शून्य है तो यहाँ 9 घात में होगा। ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके आगे मैं बताता हूँ घातांक लिखने के कुछ उदाहरण। ध्यान से देखिएगा कैसे। यदि आपको अगर लिखना होगा 8 को घात के रूप में, 8 को घात के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले तो हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2। यानी
8 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8। अब देखिए, अब इसको घात रूप में लिखेंगे कैसे? पहले आधार लिखेंगे, फिर उसके ऊपर घात लगाते हैं। तो आधार, अब आधार इसमें क्या बनाए? जो संख्या जितनी बार आई है, जैसे यहाँ देखिए 2 कितनी बार आई है? 2 आई है 3 बार। कितनी बार आई है? 3 बार। तो जाहिर सी बात है कि हमें 2 को ही आधार बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो यहाँ जितनी बार आया रहता है संख्या, उसी को क्या बनाते हैं? आधार। और जितनी बार आया रहता है बारी को जब लिखते हैं तो घात में लिखा जाता है। कैसे? देखिए, यहाँ 2 3 बार आया है, यानी आधार में 2 हो जाएगा। 2 3 बार, यानी 1 2 3 बार। तो घात जो 3 लिखाएगा, यहाँ 3 लिखाएगा। यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट हटा के भी लिख सकते हैं। और इसका मतलब ये होगा 2 का 3 बार गुणा, यानी 2 का 3 बार गुणा करिए, 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा। ये घात लिखने का तरीका होता है। यदि आपको घातांक रूप लिखना कैसे है ये समझ में आया है, तो इसे जरूरतमंद, यानी जो बच्चे 6वीं से 8वीं तक की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पर यह वीडियो था। लेकिन हाई स्कूल इंटरमीडिएट के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, जो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा, और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।